शास्त्र के अनुसार रिद्धि सिद्धि प्रयोग शिव पुराण द्वारा अनुवादित श्री गणेश मंत्र द्वारा संचालित सर्व मंगल गणपति तो स्वयं विघ्नों को दूर करने वाले और पूर्णता देने वाले देवता हैं, और उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है जो संपूर्ण वैभव, यश, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली है। जिस घर में इन दोनों महादेवियों की स्थापना होती है वहां स्वयं गणपति साक्षात स्वरूप रहते हैं। यह 1 से 7 दिन की साधना है, जिसे एक दिन भी किया सकता है और अपनी स्वेच्छा के अनुसार चाहे 7 दिन के अंतर्गत जितना भी कर सके। यह किसी भी शुभ महीने में शुक्रवार या बुधवार को किया जा सकता है। सिर्फ महीना शुभ होना चाहिए। फिर दीपावली को किया जाने वाला यह अनुष्ठान है। सुबह स्नान कर अपने बालों को धो लें और उसके बाद साधना में भाग लें। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों ही इस अनुष्ठान में भाग लें। कुमारी कन्याएं शुद्ध रहने पर अपने बालों को धोकर योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस साधना को संपन्न कर सकती है। सर्वथा शुद्ध और पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुंह कर पीले आसन पर बैठ जाएं। सामने यदि संभव हो तो गणेश जी का चित्र या मूर्ति स्थापित कर दें। फिर लकड़ी के वजोट पर एक थाली रखे हैं। उस थाली के मध्य में एक स्वास्तिक बना दें और उस स्वास्तिक के चारों तरफ केसर से 4 स्वास्तिक बना लें। इसके बाद श्वेतार्क गणपति की स्थापना करें। एक केले के पत्ते पर शुभ और लाभ अलग अलग केसर से अंकित कर ले और एक केले के पत्ते पर लाल स्याही से इस मंत्र को कामेश्वरी महालक्ष्मी ब्रह्मांड वशकारिणी सिद्धेश्वरी सिद्धिदात्री शत्रुणा भय दानिनी सिद्धि देवी पात वसम उदयत भानु संप्रभाम कुल देवी नमामि स्वा सर्व काम प्रदाम शिवा सिद्धि रूपेण देवी त्वा विष्णु प्राण वल्लभाम काली रूप धृता उग्रा रक्त बीज निपातिनी विद्या रूप धरा पुण्या शुभ लाभ प्रद स्थिताम दुर्गा रूप धरा देवी दैत्यदर्प विनाशिनी मूषक वाहना रूढ़ा सिंह वाहन स्युता रिद्धि सिद्धि महादेवी पूर्ण सौभाग्य देही में लिख ले। अब जिस थाली में स्वास्तिक अंकित किया गया है उस थाली के मध्य में श्वेतार्क गणपति स्थापित करें। उसके नीचे केले के पत्ते पर लिखा हुआ शुभ लाभ रखें और श्वेतार्क गणपति के बाईं और रिद्धि विग्रह को और दाईं और सिद्धि विग्रह को स्थापित करें। उसके नीचे केले के पत्ते पर लाल स्याही या केसर से लिखा हुआ मंत्र रखें। उसके बाद इस तरह से सजा लेने के बाद पंचोपचार विधि द्वारा पहले गणपति की पूजा ओम गण गणपते नमः इस मंत्र को बोलते हुए भगवान गणेश पर 5 पुष्प चढ़ावे। रिद्धि ओम हेम वर्णे रिद्धे नमः बोलकर रिद्धि विग्रह पर 5 पुष्प चढ़ावे। सिद्धि ओम सर्व ज्ञान विभूषिताय सिद्धये नमः बोलकर सिद्धि विग्रह पर 5 पुष्प चढ़ावे। लाभ ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः मंत्र को बोलकर लाभ पर 5 पुष्प चढ़ावे। शुभ ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः इस मंत्र को बोलकर शुभ पर 5 पुष्प चढ़ावे। 25 लाल फूल का अतिरिक्त व्यवस्था करके रखें। अब धूप, दीप, कपूर, धुना, अगरबत्ती, हवन जलाते हुए केले के पत्ते पर लिखा हुआ रक्त बीज मंत्र को 11 बार या 21 माला जाप कर लें। कमलगट्टे की माला होनी चाहिए और इस माला की भी पूजा के दरमियान पूजा कर लें। यदि थक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर लें। उसके बाद फिर 11 या 21 माला जाप कर लें। चाहे तो अपनी स्वेच्छा से जितनी बार संभव हो सके उतनी बार भी कर सकते हैं। पहली बार 11 माला या 21 माला जाप इसलिए करना है क्योंकि मंत्र जीवंत हो जाए। आप जितने मन और श्रद्धा से करते हैं मंत्र उतना प्रभावशाली और प्रखर बन जाता है। यदि आप इस मंत्र को 1008 बार कर सकते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, पर इतना कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। काम चलाओ करने पर काम चलाओ फल भी तो मिलता है। यदि आप इस मंत्र को 1008 बार करते हैं तो आपको स्वयं में महसूस होगा कि मंत्र आपका सिद्ध हो गया है, क्योंकि आपके शरीर में वाइब्रेशन होने लगेगा।
आप इस मंत्र को एक बार रोज भी अपने दैनिक पूजा में जाप कर सकते हैं। जब कोई भी मंत्र याद हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है, और स्पीड बढ़ने के बाद आप अपनी स्वेच्छा से जितनी बार भी कर सकते हैं, पर एक बार कम या ज्यादा से सिद्ध करना जरूरी है। रिद्धि सिद्धि की पूजा के समय और मंत्र जाप के समय धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती, हवन जलते रहना चाहिए। इससे कोई भी पूजा जीवंत हो जाता है, उससे सकारात्मकता बढ़ जाती है, क्योंकि अग्नि किसी भी नेगेटिविटी को दूर करती है, उसको जलाकर भस्म कर देती है, इसीलिए इसका जलना जरूरी है।